गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये क्वेश्चन आपको आज के पेपर में पूछा गया था, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो क्या करना था, 3x प्लस 2 tan x इज इक्वल टू पाई। x आपका -2 पाई से 2 पाई के बीच में है और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि tan π/2 पे इंफिनिटी होता है। तो 90 वालों को इसने छोड़ दिया। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको करने का तरीका ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना चाहिए। तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। देखो इसको क्या करो, 3x प्लस 2 tan x इज इक्वल टू पाई सॉरी, यहां से tan x की वैल्यू निकाल लो। ये बनेगा पाई -3x अपॉन 2। अब इसको क्या करो, इसको y मान लो और इसको भी y मान लो, क्योंकि हम इसको y के बराबर ले सकते हैं ना इस तरीके से। तो इसको भी y मान लो। अब आपने क्या करना है, दोनों के ग्राफ बनाने हैं। दोनों के ग्राफ बनाओ अलग अलग, एक ही ग्राफ में, और देखो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बस tan x का ग्राफ देखो कैसे बनता है। देखो जी, सबसे पहले ग्राफ बनाओ tan x का। tan x का ग्राफ कैसा होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको -2 पाई से 2 पाई तक बनाना है। तो tan x का जो ग्राफ है ना, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये जीरो, रफ सा ग्राफ बना दो। आपको कौन सा कोई एक्यूरेट ग्राफ बनाना है। ये हो गया -π/2। ठीक है, आपको 0 से 2 पाई तक जाना है। और यहां पे ये जो दिया ना, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही। अच्छा, अब अगला बनाओ। अगला देखो, यहां पे रख लो पाई, यहां पे हो जाएगा 3π/2। ठीक है, फिर आ जाओ 2 पाई, आपको 2 पाई तक जाना है। तो 2 पाई का ग्राफ आप ये और ये बना सकते हो, लेकिन ये बनाने की जरूरत नहीं है, वो आगे चल जाएगा। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यहां से बना लो, यहां रखो -पाई और ये बन गया। ये हो गया आपका -3π/2। और फिर लास्ट -2 पाई। -2 पाई का ग्राफ ऐसे बना लो। ये नीचे भी जाता है लेकिन आपको आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, ये आगे भी जाता है लेकिन आपको आगे जाना ही नहीं है। तो ये ग्राफ किसका बन गया, y इक्वल टू tan x का। अब आपको ग्राफ बनाना है इसका। अगर आप देखो यहाँ पे y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है। जब दोनों की डिग्री 1 हो तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो कैसे बनाना है, जैसे बचपन में बनाते थे। क्या करो, x को 0 लो। अगर आप x को 0 डालते हो तो ये कितना बनेगा, π/2। फिर y को 0 ले लो, y को 0 डालो, पाई -3x/2। ये इधर चला जाएगा तो x हो जाएगा यहां से π/3। तो ये आ गया π/3। तो एक आ गया 0 से π/2, x का 0 y का π/2, x का 0 y का π/2। ये मान लो π/2 है। π/2 मतलब, π/2 का मतलब होता है, पाई होता है 1.314। तो ये बनेगा 1.57। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1.57। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा क्या, π/3 से 0। π/3 कहां पे होगा, ये 60 डिग्री यहां पे कहीं पे होगा। तो बस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लो, π/3 0 और ये था π/2 0 और π/2, इन दोनों को जोड़ दो। तो देखो स्ट्रेट लाइन बनाना। ठीक है, थोड़ा सा 1 के बिल्कुल पास कर लो, स्ट्रेट लाइन बनाना। ठीक है, कुछ इसको इसको ऊपर तक जाने दो, इस ग्राफ को ना यहां से ऊपर तक जाने दो। ये ऊपर तक जाएंगे। चलो अब जोड़ो इनको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाना, स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा ना इसको, स्ट्रेट नहीं बन रही, अब अपनी कॉपी पे स्ट्रेट बना लेना। इसको मान लो ये यहाँ, इसको थोड़ा साइड पे कर लो, ये π/2 कर लो। ठीक है, और यहां से भी स्ट्रेट खींच लो। तो ये देखो, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ध्यान से देखना। ये आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3
4 और 5, तो इनका आंसर क्या होना था, 5 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आंसर होना था बी। बी इसका आंसर हो जाना था। देखो इसको यहां तक, ये भी हो गया कंप्लीट।